कौन कहता है? कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकती? कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकती? एक पत्थर को तंत्र से उठा। आप इतने कमजोर, आप जानते हैं आपके पास इतनी एनर्जी, आप अपनी एनर्जी को तो खुद नहीं जानते हैं। हनुमान जी की दशा है कि उनको अपने ताकत के बारे में खुद आभास नहीं था, और आपकी भी दशा वही है। आपके पास इतनी एनर्जी है ना, बार बार मैं चर्चा करता हूं कि आप चाहे तो 2-4 दिन और 2-4 रात तक जगे रह जाएं और कोई असर नहीं पड़ेगा। आजकल मुझे भेज दीजिए ट्रेन के जनरल बोगी में, सही में अगर एक रात अगर मैं जग जाऊं उस ट्रेन जनरल बोगी में, एक रात अगर चल जाऊं तो दूसरे दिन मेरा तबीयत खराब होना जरूरी मस्ट है, यानी होना ही है, न होने का कोई सवाल ही नहीं है। और आप लोग एग्जाम देने जब जाते हैं कितना कष्ट सहते जाते हैं, आपको पता है क्या? आज जब उस बोरे की तरह उसमें बस में और ट्रेन में टूटे जाते हैं तो एक चीज आपको जरूर याद आता होगा, वह यह कि ठीक से तैयारी करके आते हैं, एक ही बार एग्जाम देकर पास कर जाते, कहीं बार बार दूसरे की तरह आता है। कभी बात मन में, ये बात मन में आता है कि नहीं? आपको आता है ना कि अगर एक ही बार बढ़िया से पढ़ लेते और एक ही बार जितना ही कष्ट है सह करके कोर लागते कि भाई अब नहीं, तो बार बार ही ठूसा करके ट्रेनों में और बसों में आना जाना नहीं पड़ता। जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं तो देखते हैं कि हाँ आप यहाँ पर तो ये हमसे बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े लोग पड़े, आधा मन वही बाली की तरह समाप्त होने लगता है कि भाई बाली लोगों को देख करके लगता है कि आधा काम खत्म, यानी मुझसे ये कंपटीशन। और हकीकत यह होता है कि जितने लोग पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, उसमें से 10% ही जागरूक रहते हैं, 10% जागरूक रहते हैं। अब बाकी सब कहते हैं जैसा चलते हैं, देखते हैं कहीं हो जाएगा तो ठीक ही होगा, इसके लिए नहीं जाते। उस 10% केवल जागरूक हैं, 10% में रेगुलर पढ़ने वालों की संख्या मात्र 6 से 7, और उस 6-7% में टारगेट कर देने वाले 3 से 4%। तुमको टारगेट है कि लेना ही है, कोई नहीं रोक सकता मुझे, और यही 3-4% का पहले रिजल्ट होता है। बाकी जो 2-3% जो वो थे वो लोग अगले नंबर में होते हैं, और तब तक वो लोग भी टारगेट कर देते हैं, तो थोड़ा लेट से उनका होता है। उस 10% वाले का भी होता है लेकिन लेट से होता है। अब बाकी जो 90% होते हैं वो देखते रह जाते हैं कि होगा कि नहीं। तब बताइए 100 लोग आपको मिले, आपने तो सबकी तुलना कर दी, तो सब लोग पढ़निहारे आया है, 10% से ज्यादा नहीं, और उसमें टारगेटेड होते हैं 3 से 4%, और इसीलिए वो 3-4%, 5% तक जब बात करता है। इसलिए आप लोग किसमें हैं यह भी अपने आप को तोड़ना जरूरी है, कंपैरिजन करना जरूरी है कि आप जो 100 लोग तैयारी करते हैं उस 10% में हैं या 3-4% में है टारगेट वाले में, अथवा और 90 वाले में है कि चलिए चल के देखते हैं। उपाध्याय सर तो बड़ा निमन पढ़ाते हैं, तनी देख लेते हैं कि जॉब होगा कि नहीं, तो आइए आज जिंदगी भर देखिए। इस तरह से मैं जितना बताता हूं गलती से भी एक बार फॉलो करके देखिए। कितना फेसबुक पर फॉलो किए तब कुछ वो नहीं हुआ, 2-4 साल से फॉलो लोगों को कर रहे हैं तब कुछ वो नहीं हुआ। अरे 6 महीना साल भर हमें भी फॉलो कर, अगर पूरी तरह से तकदीर और तस्वीर जिंदगी का, कैरियर का न बदल गया तो कहिएगा। इसलिए मैं आप सबसे यही कहना चाह रहा हूं कि आपके गार्जियन, अभिभावक आप पर बड़ा भरोसा करते हैं, फ्री का होटल का खाना खिला करके 18-20-25% का करते हैं, और सबका ऋण आपके माँ बाप पर है। आपने कभी सोचा है कि 18-20 वर्ष जो फ्री में बैठ करके खाना खाए हैं, घर में आराम से सोए हैं, कपड़ा लता से लेकर के पढ़ाई लिखाई खाना पीना टोटल व्यवस्था घर वालों ने किया है, आप उनके लिए क्या किए?
उस गार्जियन अभिभावक माता पिता जिस माता ने 9 महीने खून से सींच करके आपको इस धरती पर लाया है, उस ऋण के लिए आपने क्या कौन सा किया? और जब समय आ गया है आपको कार्य करने का, जब पूरे हथियार यानी मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन सभी के सर्टिफिकेट आपके पास है, अब ना तो ककहरा सीखना है ना ABCD सीखना है, अब केवल पूरे से टारगेट करके पढ़ाई करके जॉब ले लेना है। तो आपसे तैयारी नहीं हो रही और आप हार गए हैं, तो जिंदगी में एक बार हार जाइएगा तो फिर उठिएगा नहीं। और ध्यान रहे, मेले के भीड़ में जो एक बार गिर जाते हैं लोग, उसी पर चढ़ करके पूरा मेला पार करते हैं। अगर आप इस मेले में और इस कोरोना वायरस जैसे लॉकडाउन की परिस्थिति में यदि एक बार आप गिर गए ना, तो जिंदगी भर आप गिरे रहिएगा और लोगों का हास्यास्पद और केवल मजाकिया व्यक्ति बनकर के रहेगा। पूरे ताकत से लग करके पूरे एनर्जी को एक बार 1 साल के लिए तपस्या